रंग महली के 10 दरवाजे, मेरे कहने प्यासी उमरिया, झुक झुक जाए ये पुरवैया, सर को झुकाए मैं तो कब से खड़ी थी, सर को झुकाए मैं तो कब से खड़ी थी, आंखों में मेरे अश्रुवन की झड़ी थी, सैया चले गए मैं ना लड़ी थी, रंग महली के 10 दरवाजे, रंग महली के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, या चले गए पिया कौन गली गयो सा, बड़ा ही बहुमूल्य आशीर्वाद है ये हमारे परम पूजनीय दादा श्री नरसिंह दादाजी जो नरईपुर चौराहा सालेपुर, ये साहब के चरणों का आशीर्वाद 51 पद मुद्राएं प्रदान है, चरणों में कोट कोट नमन है, वंदन है। जय जय पिया कौन गली गयो सा, मोरी सुधीना लीनी हाय पिया कौन गली देखिए समय बराबर नहीं होता किसी का, जैसे काल जमी को काल जमी को काल ने घेरा, मनी हो ना तुम, हम समझ गए तुम, बढ़िया अच्छा खासा बज रहा है लेकिन काल जमी को काल ने घेरा, मौत की भी मौत हुई ये भी सही है,
मौत की भी मौत हुई ये भी सही है, हमेशा न दादागिरी किसी की रही है। हमेशा न दादागिरी किसी की रही इसलिए साहब एक दिल छूट जाए धन धाम, अरे आए ना कुछ ये तेरे काम। एक दिल छूट जाए धन क्योंकि पता नहीं है, लेकिन लोग कोई, अब उदाहरण दे रहा हूं, जैसे हिरण्याकश्यप को वरदान मिल गया लेकिन भूल गया परमात्मा को कि अगर दे सकता है तो ले भी सकता है। भूल गया क्योंकि उसने सोचा रात न दिन में हो सोचने लगा हिरण्याकश्यप, रात न दिन में न धरती गगन में, खतरा नहीं कहीं से मस्त रहा मन में। सोचने लगा मुझे तो परमात्मा ने, प्रभु ने वरदान दे दिया कि ना तुम रात में मरोगे ना दिन में मरोगे, लेकिन इस बात को भूल गया। शाम को भूला राम को भूला, शाम को भूला राम को भूला, चाहता है मालिक जग में होता वही है, हमेशा न दादागिरी। वो भी बेचारा यहां से सुरपुर सिधार गया, लेकिन त्रेता में आप लोगों ने देखा कि ऐसा महारथी हुआ जिसके दरबार में देवता भी हाजिरी लगाने जाते थे। उसको कहते हैं दादा। पवन झाड़ू देते बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आप लोग ये कार्यक्रम साहू स्टूडियो ऐसा महारथी हुआ जिसके दरबार में पवन झाड़ू देते
और मेघ भरे पानी, रंगबाज ऐसा नहीं जिसका है कोई सानी। लेकिन उसको भी एक दिन, क्योंकि उसने काल बंधा था पार्टी में चिड़ी के, काल को भी अपने पार्टी में बांध करके रखा था कि मुझे मौत ना आए। काल बंधा था पार्टी में चिड़ के, अरे उसकी भी काल, उसकी भी महाकाल ने आ गई है। अबे सान दादागिरी नहीं है। लेकिन आखिरी टुकड़ा है, क्योंकि उस परमात्मा को हमको आपको भूलना नहीं चाहिए। और क्या? क्योंकि देता वो जिसको, देता वो जिसको, वो परमात्मा भर ढेर देता, अरे लेता तो चमड़ी तक उधार लेता। लेकिन उस बात को हम भूल जाते हैं, झूठे वहम में आप वहम में, यहाँ पर झूठे वहम में, अरे आप वहम में, अरे सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं है। यहाँ सभी लोग हैं, बेटा बेटी नाती नातिन सब कुछ है, लेकिन झूठे वहम में आप वहम में सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं है। अबे सान दादागिरी सच्चे दरबार की जय, से बड़े भक्त भगवान की जय। आइए एक छोटा सा बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम प्रस्तुत किया भैया राजेश रोशन जी, बड़ा अच्छा लगा। चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं। कहना है कि माना था जिन्हें राम के साकेत की तरह, निकले वो कौरवों के कुरुक्षेत्र की तरह। मुट्ठी में कैद करके बहुत देख लिया है, खुशियां यहाँ खिसकती मिली रेत की तरह। बेईमानी का आसन नहीं चाहिए, दुष्ट के घर का राशन नहीं चाहिए। लुटती हो आबरू द्रौपदी की जहां, उस दुशासन का शासन नहीं चाहिए। घूंट जबरन जहर का पिला दीजिए,
या चने सा तवा पर तला दीजिए। जो चमन को मिटाने की साजिश रचे, ऐसे माली को जिंदा जला दीजिए। जो चमन को मिटाने की साजिश रचे, ऐसे माली को जिंदा जला दीजिए। बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम। लमसम 2 सवा 2 बज रहे हैं, जनमानस ज्यादा बची नहीं है। तो कुल मिलाकर के सम्मानिया नम्रता विज्ञान जी से निवेदन है कि अपने पसंदीदा गीतों का प्रयोग करके चक्र को राजेश रोशन को दे दिया जाए, क्योंकि जितने कलाकार हैं उतने ही श्रोता बचे हुए हैं। तो कुल मिला करके यही बात सही रहेगी। चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं। भैया राजेश रोशन जो सफल और सच्चे रुपए प्राप्त हुए हैं, माता सरस्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं। एक लड़का राह चलते हुए नैन मटकाया करता था, राम जाने उसे ऐसा करने में क्या मजा आया करता था। हमने सोचा उसकी आदत में सुधार कर दे, उसकी शिकायत उसके बाप से एक बार कर दे। हम उसके बाप से मिलने गए। बाप बड़ा अजब गजब करिश्मा कर रहा था। एक साथ कई हीरोइनों की फोटो की परिक्रमा कर रहा था। ये दृश्य देखकर हम शर्मिंदा थे। किस्मत से लड़के के दादाजी जिंदा थे। हमने सोचा इन दोनों की शिकायत दादाजी से कराएं, इसी बहाने दादाजी से मिल आए। हम दादाजी से मिलने गए। मिलते ही गस खा गए। दादाजी बड़ा अजब गजब करिश्मा किए बैठे थे। 70 साल की बुढ़िया को गोद लिए बैठे थे। हमने ये किस्सा आकर के राजेश रोशन को बताया। उन्होंने हमको यूं समझाया, कहा कहीं बबूल में भी गुलाब निकलते हैं, ये तो खानदानी संस्कार हैं, 2-4 पीढ़ी तक चलते हैं। दादाजी ताली बजा दीजिएगा। आइएगा बिटिया नम्रता विज्ञान जी, आप सादर आमंत्रित हैं। कहना है कि सभ्यता व संस्कृति का पलड़ा संभाल कर देखो। सभ्यता व संस्कृति का पलड़ा संभाल कर देखो। बुराई के कांटों को अच्छाई के कांटों से निकाल कर देखो। तुम्हारी भूख खुदमा खुद मिट जाएगी। बस किसी भूखे के मुख में एक निवाला डाल कर देखो। आइएगा नम्रता विज्ञान जी, कार्यक्रम को स्वतंत्र किया जा रहा है। 2-2 गीत अच्छे से अच्छे सुनाने का प्रयास किया जाए, सामाजिक राष्ट्रीय। उसके बाद भैया राजेश रोशन जी आएंगे और बहुत सफल कार्यक्रम भैया सिंह परिवार द्वारा कराया गया। चंद पंक्तियां भैया अखिलेश सिंह, धुन्नी सिंह सबके सम्मान में पढ़ रहा हूं कि कदम कदम पर आप सबका नाम होगा। आपके कदमों पर दुनिया का सलाम होगा। इसी तरह आप लोग जुड़े रहे धर्म के कार्यों में, तो एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। आइएगा। और विशाल जवाबी कीर्तन का भव्य आयोजन दिनांक 6 जून को राधा कृष्ण मंदिर के पावन पवित्र दरबार में ग्राम कसेटी में होना सुनिश्चित हुआ है। 6 जून को, जिसमें महानगर कानपुर के चर्चित कीर्तनकार श्रीमान सचदेवा शरारती जी और बहराइच जनपद से चंद्रभान निडर जी होंगे।
इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक पंडित उमानाथ व्यास जी हैं और छोटे व्यास श्री देवेंद्र नाथ व्यास जी हैं। ग्राम कसेहटी आप लोग 6 जून को अवश्य पहुंचिएगा। और सचदेवा शरारती कानपुर एवं बहराइच जनपद से चंद्रभान निडर जी उपस्थित होंगे। बहुत बड़ा आयोजन ये हर वर्ष होता है। ये कार्यक्रम 6 जून को ग्राम कसेहटी पोस्ट राही में होना सुनिश्चित हुआ है। आइएगा नम्रता विज्ञान जी। अंग मेरे गहने सैया ने कस गए नैना लड़ी थी। रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली सैया ने कस गए मैना लड़ी। और आपने इस गीत में बहुत बड़ा काम लगाया है कि सजना गली मेरा सजना कौन गली सजना कौन गली मेरा। ये रही आपकी एक सुंदर सी धुन। आपने तो बहुत बेहद खूब तरीके से निभाया है, लेकिन मेरा सिर्फ थोड़ा सा प्रयास रहा, क्योंकि आज मैंने पहली बार गीत गाया है। जवाबियां तो बहुत की है, लेकिन आज इस गीत को पहली बार गाया। आपने कहा हमेशा न दादागिरी किसी की रही है। आपने यही बताया है कि दादागिरी किसी की हमेशा नहीं चली है, तुम्हारी भी नहीं चलेगी। और आप ये सोच में ना रहना कि यहाँ पर दादागिरी आपकी चलेगी। ये लोग तो चलने देंगे, लेकिन हम नहीं चलने देंगे। आइए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि
जैसा गीत रहा हो उससे बेहतर तरीके से जवाब हो जाए। कहना है, समय ने समय को गौरव दादाजी ध्यान से सुनिएगा मेरे जवाब को। समय ने समय को बेशक छला है और मौत की भी मौत देखो वो कैसे टली है। समय ने समय को कैसे टला है, समय ने समय को बेशक छला है और मौत की भी मौत देखो कैसे टली है। और यहाँ पर दादा की दादागिरी हमेशा चली है। कैसे चलेगी, कैसे? यहाँ पर मैं प्रमाण के साथ अपनी दादागिरी चला रही हूँ। दादा की दादागिरी हमेशा चली दादागिरी हमेशा चली है। वास्तव में जो दादा होता है उसकी दादागिरी हमेशा चलती है। जैसे आप और आप कह रहे हैं कि दादा की दादागिरी कभी न चली। ठाकुरी वही के भाव है जेके पहले से चली आवा। और आगे देख सुनिएगा, नौ ग्रह में अपना और आइए सुनिएगा कि दादागिरी कैसी चलती है। नौ ग्रह में अपना स्थान पाया, जग को प्रकाशित रविमान पाया। सभी ग्रहों में सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है, जो सतयुग से लेकर कलयुग तक तब भी दादागिरी चली रही और आज भी चल रही है। सूर्य ऐसा ग्रह है जो हमेशा अपनी दादागिरी चलाते चला। नौ ग्रह में अपना स्थान पाया, जग को प्रकाशित वो रविमान पाया। सतयुग से कलयुग सतयुग से कलयुग तक सदा चमका। सतयुग से कलयुग तक सदा चमका, वो तब भी चमका था और आज भी चमक रहा है। सतयुग से कलयुग तक सदा चमका और उसके आगे ना ताल किसी की गली है। और दादा की दादागिरी हमेशा चली
ये तो रही पहली दादागिरी। अब आइए सुनिएगा दूसरी दादागिरी। शंकर सुमन और महीन बेटा शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, ये रहे दूसरे दादा। तो कहना है चारों ही युग में चारों ही युग में गए देखो पाए, चारों ही युग में गए देखो पाए, और बलियों में बनते वीर बजरंग बली। संभाल के शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, ये चारों युग में इनकी पूजा हमेशा होती आ रही है। बलियों में